फाइनली अब बताने का टाइम आ चुका है कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो आज के ही दिन, बर्थडे के दिन ही मैं और मेरे बच्चे सब पार्क जा रहे थे घूमने, और अचानक से ही बाइक स्लिप हो गई। तो बाइक में ही मेरा पैर जा फंसा और थोड़ी सी बाइक आगे थोड़ी सी चली और मेरा फिर पैर टूट गया था। और सब लोग मिल के सब कोई निकाले मेरे पैर को। तो फिर मुझे तो पता भी नहीं था कि अब मेरा पैर उसी में ही पूरा टूट के पहिए के अंदर ही घूम रहा था, ऐसे ऐसे करके गोल 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 घूम रहा था। और जब सब कोई भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर सब कोई निकाले, हाँ, सब कोई निकाले मेरे पैर को, तो फिर मुझे पता चला कि मेरी पैर ही पूरा टूट गया है, पूरी दोनों हड्डी टूट गई है पैर की। मुझे बहुत उस टाइम बहुत अफसोस हुआ था कि मेरे साथ क्या हो गया क्या नहीं हो गया। मेरे को तो उस टाइम तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था अपने पैर के अलावा। और मेरे बच्चे अलग परेशान हो गए। तो उस टाइम घूमने का चक्कर, जाने के चक्कर में, अब पता होता मुझे तो मैं बाहर बिल्कुल ही कदम नहीं डालती। लेकिन ऐसा पता किसको होता है, कब क्या हो जाए किसके साथ, कोई नहीं बता सकता है। सिर्फ भगवान है, वही बता सकते हैं। तो जो हुआ सो हुआ, कोई नहीं। अब ये अब मैं अपनी बेटी, मेरी बिटिया रानी से पूछिए कि वो कितना टेंस में आ गई थी मुझे लेकर। मैं बैठी लेटी रहती थी बेड पे ऐसे ही 6-7 महीना, 8 महीना तक मैं ऐसे ही बेड पे लेटी थी। और मेरी बेटी देख देख के, मेरे बेटे देख देख के मुझे एकदम पूरा परेशान होते थे, दुख होते थे कि मेरी मम्मी इतनी अच्छी खासी चलते 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 भर में, और मेरी मम्मी को क्या हो गया। बहुत टेंशन में मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले रहने लग गए। और उस टाइम तो कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था कि उस टाइम में सोच रहे थे कि सिर्फ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए बस। मेरे बच्चों सब टेंस में आ गए थे, क्या कहूँ। मेरे बच्ची से, मेरी बेटी से पूछिए। हाँ सोना बताइए। क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी ये भी टेंशन में आ गई थी। स्कूल में जा भी नहीं पाती थी, रो रो के जाती थी। बस दादी आती थी, मुझे दादी तैयार करके जाती थी। ना टाइम से मैं खाना भी खा पाती थी। बस मैं मम्मी को ही देखती थी और मम्मी की मैं मदद करती थी हर काम में। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन के टाइम पे मेरे को जब डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन करना है, तो मुझे बहुत डर लग गया, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में आज तक मेरे ऑपरेशन नहीं हुए हैं। और ऑपरेशन में इतना चीरा फाड़ी होता है, पूरा पैर चीरा फाड़ी से पूरा ख़राब हो गया मेरा पैर। और लेकिन ठीक करवाना था मेरे को, बच्चे की चिंता लगी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, और मुझे जल्दी ठीक होना था फ्रेंड्स। तो इस वजह से मेरे को ऑपरेशन करवाने के बोलते हैं ना, इंसान का पैर और हाथ और आँख के बिना बहुत इंसान मोहताज हो जाता है। ये सब चीज़ें तो ना ही ख़राब हो तो अच्छा है। और मैं 7-8 महीना कैसे मैं बिना बैसाखी ले लेके चलती थी, तो मैं ही जानती हूँ। बहुत परेशानी के दिन आए थे। तो अब थोड़ा अब ठीक हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जिस बिस्तर में मैं 6-7 महीना में बैठी रहती थी, और वो बिस्तर पूरा पूरा अंदर गड्ढा हो गया, क्योंकि बैठी रहती थी बस। और ऐसे जॉगिंग के लिए, ऐसे घूमने फिरने के लिए थोड़ा सा बहुत उठती थी, नहीं तो वहीं पर इसी वक्त ही। और 6-7-8 महीना तक मैं उसी बिस्तर में ही बैठी रहती थी। और बच्चे भी देख के बहुत परेशान रहते थे। और जिस बैसाखी से मैं पकड़ के चलती थी, 8 महीना तक पूरा टोटल बैसाखी से चलती थी। वो बैसाखी देखिए, ये वाला बैसाखी है ये, इसी से मैं चलती थी। और आप एक वीडियो में देखे भी होंगे, ये शॉर्ट वीडियो में देखे भी होंगे कि मैं बैसाखी को लेके ही चल रही हूँ। उस टाइम मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक होने वाला था पैर में। हाँ, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी, जॉगिंग कर रही थी, तो मैंने ये वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो। और मेरा बेटा थोड़ा सा मेरा हेल्प कर रहा है, तो आप जाके देखिएगा लाइव शॉट 444 पर 40 पर देखिएगा आप, ये वाला शॉर्ट देखिएगा, शॉर्ट वीडियो। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि कैसे गड्ढा हो गया बेड पे। देखिए, देख रहे हैं, ये जो है ना, ये जो बिस्तर, ये जो पूरा गड्ढा हो गया, यहाँ पर कितना सारा गड्ढा हो गया है। देख सकते हैं अंदर कितना ऊंचा है, इधर कितना ऊंचा है, और ये देखो कितना गड्ढा हो गया है। इसी में बैठी रहती। तो बर्थडे के दिन ही आज 1 साल हो गए हैं मेरे पैर को टूटे हुए।
और अभी तक ठीक से हड्डी जुड़ी नहीं है, क्योंकि हर महीना मुझे डॉक्टर के हॉस्पिटल जाना पड़ता है और एक्सरा करते हैं डॉक्टर लोग, तो फिर अभी ठीक से जुड़ी नहीं है, क्योंकि कैल्शियम की कमी के वजह से ही पैर की हड्डी अभी इतने टाइम ले लिया है जुड़ने में, अभी तक जुड़ी नहीं है। क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि आपके अंदर कैल्शियम नहीं बन रही है, आपको हरी सब्जियाँ ये सब वगैरह वगैरह सब जो कैल्शियम की चीज़ें हैं खाने के लिए बोला गया है। अब यही सब मैं खा रही हूँ। अब मेरी जल्दी से जल्दी पैर की हड्डी पूरी मजबूत हो जाए, तो जल्दी से फिर ये रोड भी निकल जाएगी मेरी पैर से, जो मेरे पैर के अंदर डली हुई है। और बहुत बुरे दिन आए, बहुत दिक्कत के दिन आए। भगवान ऐसी दिक्कतें और ऐसी परेशानियाँ किसी के घर में ना लाए भगवान। बच्चों के कारण मुझे जल्दी ठीक होके अपने घर आना था, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पे अकेले थे। और अब मुझे जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई तो मेरे को हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे को आँख बंद करके अपने बच्चे का चेहरा देखा तो मैंने हिम्मत जुटाया और हिम्मत रखा मैंने कि मुझे जल्दी से जल्दी ठीक होना है और अपने बच्चों के पास पहुंचना है। तो हिम्मत मेरे बच्चों के वजह से आई मुझे, और मैंने ऑपरेशन करवाया। अब जाके मेरी पैर में रोड डल गई। बच्चे को ले लेके घूमती थी, बच्चे को ले लेके उठाती भी थी, गोदी में घूमती थी, लेकिन अब ये कुछ नहीं कर पाऊँगी मैं। पहले जैसा पैर मेरा मजबूत अब तो है ही नहीं, बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है पैर। तो ये ब्लॉग मुझे बहुत ज़रूरी था बनाना और आप लोगों को बताना। तो फ्रेंड्स, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैं इस कंडीशनर में थी नहीं, और सब लोग कोई वीडियो तो बना नहीं सकता है और बनाया भी नहीं कोई वीडियो, क्योंकि सबको कि सदमा लगा हुआ था कि इस टाइम क्या हो गया और कैसे हो गया और क्यों हो गया, तो कुछ किसी को दिख नहीं रहा था। इस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक होके घर चली जाए बस जल्दी से। और क्या बोलते, इस टाइम मैं वीडियो ले नहीं पाई थी, शूट कर नहीं पाई थी मैं, और बस छोटा सा बस 1-2 फ़ोटोज़ होंगे तो मैं आपको मेरा हॉस्पिटल का तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं हॉस्पिटल में थी और एडमिट थी, और मेरा ऑपरेशन करने के लिए मैं ऑपरेशन थिएटर में मैं जा रही थी। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी फ़ोटोज़। बस मेरे पास फ़ोटोज़ ही है और वीडियोज़ नहीं है मेरे पास, तो वीडियोज़ मैं बना नहीं पाई थी, मैं उस कंडीशन में थी भी नहीं, तो इस वजह से ही कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो गया सो हो गया। तो मुझे बताना था आप लोगों को कि मेरे हमेशा मैं ये सोचती थी कि मैं अपना पैरों के बारे में अपना बताऊं, मैं किसी को अपना बताऊं, क्योंकि मैं ये रियल में था, जो मैं 2-3 वीडियोज़ में शॉर्ट में करी हूँ तो ये रियल में है। मैं ऐसा नाटक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं रियल में मेरे साथ मेरा हादसा ऐसा हुआ है, तो मेरे थोड़ा थोड़ा पैर ठीक होने लग गया था, तो मैं ये वीडियो बनाई थी मैं घर में ही। तो आप देखिएगा शॉर्ट में, मेरी शॉर्ट में है 2-3 वीडियो इसी। उस टाइम सब कोई इतना अब वो हो गया था, सदमा लग गया था कि सब कोई इतना सोचे थे कि जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन 7-8 महीना की इधर तो मैं ठीक नहीं होने वाली हूँ, क्योंकि ये डॉक्टरों ने बोला है कि जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन से आपके इनके पैर में रोड लगेगी, तो सरिया लगी है फ्रेंड्स मेरे पैरों में मेरे पैरों में सरिया लगी है, और 2-4 पेच कसे गए हैं, और 2 घुटने के ऊपर, 2 एड़ी के पास 4 पेच कसे हुए हैं। अब ये 15-20 साल के बाद फिर ऑपरेशन करके फिर इसको निकाला जाएगा, हड्डी मेरी तब तक मेरी जुड़ जाएगी अच्छे से, तब जाके फिर मेरा ऑपरेशन होगा। और इसी वजह से मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ कि ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि मेरे साथ ये कैसे हुआ। किस बुरे बोलते नहीं है लोगों को, इसी जन्म में ही बुरे कर्मों का फल मिल जाता है तो मेरा शायद यही होगा, बुरे कर्मों का फल मिल गया मुझे। लेकिन फाइनली ये भी होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि नहीं कुछ भगवान ने अच्छे ही सोच रखा होगा, तो हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं फाइनली अब बिल्कुल, अब थोड़ा सा अब तो मतलब ठीक हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा जितना पहले जैसा मेरा पैर तो अब रहा नहीं कि ना फोल्ड होता है सही से, और ना ही सही से मैं बैठ पाती हूँ, और थोड़ा सा तिरछा तो पैर हो गया है मेरा,
ना मैं अब डांस कर सकती हूँ। और किसी ने कमेंट पे भी लिखा था कि दीदी आप डांस वाला वीडियो बनाया करो तो मैं बोली डांस वाला वीडियो तो मेरे बस का है नहीं, क्योंकि मेरी पैर टूट गई है। और मैं ऐसे ही नॉर्मली वीडियो बना सकती हूँ, जैसे दौड़ने फिरने वाला नहीं वीडियो बना सकती हूँ, नाचने गाने वाला, क्योंकि मेरे बस का है नहीं। और बस मेरे पैर भी टूटा हुआ है और डॉक्टरों ने तेज़ी से चलने के लिए मना भी करा है और दौड़ने के लिए भी मना करा है मुझे। और हिल वाली सैंडल पहनने से भी मना कर दिया है, बस फ्लैट वाली चप्पल पहनने के लिए बोला है। और आस्ते आराम आराम से चलने के लिए बोला है। जीना धीरे धीरे भी जीना भी चढ़ना है तो धीरे धीरे चढ़ना है ये सब में। तो अब हो गया, क्या कर सकते हैं, ये पहले जैसा तो है नहीं। पे बोलते हैं ना, धागा भी तोड़ो तो अब फिर इसको जॉइंट करो तो क्रैक तो आ ही जाता है। अब भगवान का बनाए में और इंसान के बनाए में तो फ़र्क तो आ ही जाता है। तो फाइनली ऐसे ही हुआ मेरे साथ, तो क्या कर सकते बाबू, भगवान ने जो किया, जो अच्छा ही किया कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप लोगों को वही छोटा सा ब्लॉग में बताई हूँ। और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो मेरा, तो आप लोग लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो को, सपोर्ट करिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए